आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में इस समय हमारे साथ है बामसेफ की पब्लिकेशन कमेटी के चेयरपर्सन धनंजय झाकरडे साहब। झाकरडे साहब का स्टूडियो में स्वागत करते हैं और आज की इस बातचीत को शुरू करते हैं क्योंकि इस समय बामसेफ एक बड़े महत्वपूर्ण कार्य में लगा हुआ है और ये एक दरअसल एक बड़े अभियान का हिस्सा है जिसमें संविधान के प्रति जन जागरण राष्ट्रीय स्तर का चल रहा है। तो इसी सिलसिले में ये बातचीत होगी। झाकरडे साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जय भीम, जय मूल निवासी। चलिए, अब बातचीत तो हम यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि बामसेफ एक राष्ट्रीय स्तर के संविधान जन जागरण कार्यक्रम का एक बड़ा अभियान चला रहा है और इसके अंतर्गत ये जो संविधान सुरक्षा सम्मान संवर्धन ये जो BS4 का कार्यक्रम है, मतलब भारतीय संविधान की सुरक्षा, उसका सम्मान, उसका संवर्धन, ये जो BS4 का आयोजन है, इस आयोजन के जरिए ये अभियान चल रहा है। दरअसल हमारे दर्शकों के लिए इस बात को हम समझना चाहेंगे कि वास्तव में ये अभियान क्या है, क्योंकि इसके साथ गण सभा ये भी एक शब्द जुड़ा है और मुझे लगता है कि बामसेफ इस समय अपने विरासत के शब्दों को पुनः प्रचारित करने पर लगा हुआ है। जी जी जी। मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि ये भारत में सर्वप्रथम बार हम कर रहे हैं इस बात को लेकर। और ये जो BS4 अभियान जो है हमारा, तो ये BS4 अभियान 2018 से हमने शुरू किया हुआ है और अलग अलग फेज में शुरू किया है। पहले हम यानी कि स्टूडेंट की तरफ, विद्यार्थियों की तरफ, फिर युवाओं की तरफ, फिर समाज की तरफ और फिर घर घर, इस तरह से हमने किया है कि घर घर संविधान। अभी हमने पिछले साल से जो है हमारा नारा रहा है कि घर घर संविधान, हमारा ये नारा रहा है। दरअसल ये विद्यार्थियों के पास स्लम बस्तियों में, घर घर में, तो संविधान आप लेकर जा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? जी, तो हम संविधान का जो क्रक्स है, जो सार है, संविधान की जो मूलभूत बातें जो है, जैसे उसके गाइडलाइंस है, जैसे हम ये कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फिर बाद में उसके मूलभूत अधिकार है, मूलभूत कर्तव्य है नागरिकों के लिए, यानी कि इस देश के हर नागरिक के लिए, चाहे वो कोई भी तबका हो, हर तबके के लिए उसमें क्या अधिकार अंतर्भूत है और संविधान हमारे लिए कितना जरूरी है एक राष्ट्र निर्माण करने की दिशा में। एक राष्ट्र को अगर निर्माण करना है, क्योंकि भारत अभी तक देश है, अभी तक वो राष्ट्र नहीं बना है, तो हमें इसे राष्ट्र अगर बनाना है, एक नेशन बनाना है, जिस संकल्पना को जैसे फुले जी ने एकमय लोक कहा और बाबा साहब ने भी उसे नेशन के रूप में देखने की जो इच्छा प्रदर्शित की है, उनका जो सपना रहा है, तो एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संविधान ने इस देश के सभी तबकों पर ध्यान दिया हुआ है। सभी तबकों को उनका न्याय, अधिकार मिले और उनमें बंधुता पले। इन सारी बातों को लेकर हम यानी कि युवाओं में, विद्यार्थियों में और समाज में और घर घर जा रहे हैं। तो ये जो संविधान का, जैसे संविधान के प्रियम्बल है, ये अभियान आपने कब शुरू किया? ये 2018 में हमने, यानी कि वस्तुतः वैसे तो बामसेफ के जन्म से ही 1978 से ये शुरू है, लेकिन इसको फोकस तरीके से, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम एक कॉन्सेंट्रेट तरीके से जो बोल रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेट तरीके से हमने 2018 से इसकी शुरुआत की है और इसको फिर हमने नाम दिया BS4 अभियान। ये तो ये DS4 की तर्ज पर BS4 है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। DS4 और BS4 का कोई ताल्लुक नहीं है। और कोई संबंध नहीं है, क्योंकि DS4 एक संगठन था और BS4 एक अभियान है। अच्छा, जिस अभियान को कोई भी संगठन अपने हाथ में ले सकता है, यानी कि इसे खुला छोड़ा हुआ है। मतलब भारतीय संविधान की सुरक्षा, सम्मान, संवर्धन जो चाहते हैं वो इस अभियान के साथ आगे बढ़ जाए। जी, बिल्कुल, यानी कि ये एक अभियान है और एक ऐसा अभियान है कि जिसे कोई भी अपने हाथ में ले सकता है, जो अपने आप को भारतीय समझता हो और जिसे नेशन बनाने की चिंता है, जिसे नेशन बनाने की जिसकी चाहत है, वो हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक इस अभियान को अपने हाथ में ले सकता है। लेकिन एक बात है झाकरडे साहब कि मैं जब आपकी बात समझ रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं सामाजिक न्याय, आप कह रहे हैं बंधुत्व, आप कह रहे हैं लोगों के हक, अधिकार, लेकिन एक बात तो देश में प्रधानमंत्री के सलाहकार परिषद से उठी और वो कहते हैं कि भाई धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समाजवाद, इन चीजों की संविधान में जरूरत क्या है, इसको बदल देना चाहिए।
तो आप कैसा समझते हैं कि एक अभियान जो बामसेफ लेकर निकला है और एक बात जो इस तरह से उठ रही है, तो इन दोनों को आप कैसा समझते हैं? ऐसा है कि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं 1950 से ही, तो उन लोगों की कभी चाहत रही नहीं है। जो लोग बैठे हैं सत्ता में, जो लोग बैठे हैं, जो सरकारें चला रहे हैं, उन लोगों को इन बातों से कोई लेन देन है नहीं। वैसे भी यानी कि ये जो हमारी 42वीं और 44वीं जो यानी कि जो सुधार आया था, उस सुधार में ये सारे शब्द आए थे, लेकिन उसके प्रिएम्बल में अंतर्निहित ही ये सारी चीजें हैं। और जो संविधान का जिसे हम गाभा कहते हैं या तो उसे उसकी जो चौकट कहते हैं, उस चौकट में ये सारी बातें अंतर्भूत हैं। और वो अगर लेटर एंड स्पिरिट के साथ में अगर उसका अमल होता है, तो इन सारी बातों का अपने आप जो अवलंब जो है वो इस देश में हो सकता है। अब वो लोग चाहते ही नहीं है, अब उन्होंने कह दिया है, तो ये कह देने का मतलब ये है कि वो अभी मैदान में आए हैं, यानी कि वो हमें उनकी जो मन की जो बात है, उनकी जो मन की बात है वो अभी ऐसी उजागर हो गई है कि उन्हें ये करना ही नहीं है। तो ये बामसेफ के मन की बात आगे बढ़ रही है जी, बामसेफ के मन की बात तो यह आगे बढ़ रही है कि जो संविधान चाहता है, संविधान में जो अंतर्भूत है, और संविधान के अंदर बाबा साहब ने जो यानी कि ये करके रखा है, वो जो अंतर्भूत करके रखा है, हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य और मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, इन चीजों को लेकर इस देश के हर नागरिक तक हम पहुंचे और इस नागरिक को एक एहसास दिलाए कि हम भारतीय है, हम भारत के लोग हैं। ये इस बात का एहसास दिलाने के दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये बात तो ठीक है कि आप घर घर पहुंचे, आप विद्यार्थियों के पास पहुंचे, आप बस्तियों में पहुंचे, लोगों के पास पहुंचे, उनको ये समझाए कि ये आपके अधिकार, आपके कर्तव्य, आपके लिए संविधान क्यों जरूरी है, देश के लिए क्यों जरूरी है, एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए संविधान की क्या आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीजें, तो वहां से रिस्पांस कैसे आया? बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है, यानी कि लोग हमारी राह देख रहे हैं, हम कम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी यानी कि कैसा है कि हम जाने के लिए हम कम पढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि समाज से उतने जो कार्यकर्ता निर्माण होने चाहिए, लोग चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन की जो बात है, लोगों के मन में जो है वो चीजें हम उजागर कर रहे हैं, और इसलिए लोग चाह रहे हैं। लेकिन ये कैसा है कि लोगों की जो प्रतिक्रिया है और लोगों का जो ध्यान है वो हमारी इस तरफ आकर्षित जरूर हो रहा है। और इसीलिए आप यानी कि जो 22 तारीख का जो कार्यक्रम हमारा होने जा रहा है, उस कार्यक्रम में उसका प्रतिबिंब भी देखेंगे, उसका जो ये है वो आपको दिखाई देगा। तो ये आपने 22 तारीख को आपने जैसे कहा बिल्कुल इस बातचीत की शुरुआत में कि ये पहला कार्यक्रम है जो नागपुर में हो रहा है। तो पहला कार्यक्रम करने के लिए नागपुर ही आपने क्यों चुना? दो बात, क्योंकि देखिए, एक बात तो यहाँ भी आती है कि क्या विजयादशमी का ये जो कार्यक्रम है जो 24 तारीख को होना है, क्या इस सिलसिले में आपने इसको चुना या फिर कोई और वजह है? जैसा कैसे है कि बाबा साहब ने भी 14 अक्टूबर को दीक्षा लेते वक्त इसी नागपुर में ये कहा था कि लोग ये कहते हैं कि मैंने नागपुर इसलिए चुना कि यहाँ पे आरएसएस का कार्यालय है, तो हम किसी को नाक खुजाकर किसी का अपशकुन नहीं करना चाहते। तो हमें ये नहीं है, हमारा इतिहास है। तो बाबा साहब ने उसके बाद में इतिहास बताया कि हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं। एक तो ये मध्यवर्ती स्थान है देश का, और दूसरी बात ये है कि बाबा साहब ने यहाँ पे जो बात की है तो एक क्रांतिकारी बात की थी। ये क्रांति भूमि भी है, ये दीक्षा भूमि भी है, और इसलिए यहाँ से जो बातें रिफ्लेक्ट होती है पूरे देश में रिफ्लेक्ट होती है। और ये समय है अभी 14 अक्टूबर से लेकर तो 24 यहाँ तक, यानी कि 24 अक्टूबर तक, यानी कि विजयादशमी तक, तो लोग आते जाते रहेंगे, लोग आएंगे पूरे देश से, लोग यहाँ दीक्षा भूमि को भेंट देने के लिए भी आते हैं। तो पूरे देश में ये पता चले कि संविधान के सम्मान में यहाँ परेड हो रही है, और बड़े सम्मान के साथ में हो रही है, अनुशासित ढंग से हो रही है। और परेड करने के लिए जो हजारों लोग यहाँ आएंगे, परेड देखने के लिए भी हजारों लोग आएंगे, तो ये समझ आएगा कि संविधान नाम की जो चीज है वो कितनी महत्वपूर्ण है, और संविधान को हम यानी कि हमने सैल्यूट क्यों करना चाहिए, संविधान को हमने क्यों अपनाना चाहिए, उसका अवलंब क्यों करना चाहिए, उसे क्यों समझना चाहिए।
तो इन सारी बातों को दर्शाने के लिए हमने नागपुर को चुना है, क्योंकि नागपुर मध्यवर्ती स्थान है और हमारी क्रांति भूमि भी है। क्या नागपुर के बाद भी ये पथ संचलन देश में और जगह पर होंगे, अभी जिले जिले में होंगे, अच्छा। अलग अलग तारीखों को होंगे। हो सकता है आने वाले 26 नवंबर को हम जो है, हमारा प्लान चल रहा है कि आने वाले 26 नवंबर को हम हर जिले में ये जो पथ संचलन है बाकायदा इसी अनुशासित ढंग से और इसी जोर शोर भारतीय से, संविधान के सम्मान में। यस, भारतीय संविधान के सम्मान में, क्योंकि भारतीय संविधान के सम्मान में इस अनुशासित ढंग से विथ यूनिफॉर्म ऐसी परेड जो है ये ऐतिहासिक है। और ये जो है हम राष्ट्रीय स्तर पर ये हमारे लोगों को दिखा रहे हैं कि हमने ऐसा करना चाहिए। तो ये लोग हर जिले में, हर तालुका में, हर गांव में उनको करने के लिए हम प्रेरित करना चाहते हैं कि वो संविधान को जाने, संविधान की तरफ हर नागरिक का ध्यान आकर्षित करें। लेकिन मान लीजिए कि हर नागरिक का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित हो भी जाता है, लेकिन संविधान को अमल में लाने की जो प्रक्रिया है वो तो संसद में होती है जी, वो तो विधानसभाओं में होती है जी, और वहां पर आप जब तक अपने प्रतिनिधियों को नहीं पहुंचाओगे तो क्या ये संभव है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो पाएगा? क्योंकि बाबा साहेब की एक चिंता रही है कि संविधान भले ही थोड़ा कमजोर हो सकता है, हाँ, लेकिन अगर उसको अमल करने वाले लोग अगर ठीक हो तो संविधान अच्छा साबित हो सकता है। जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जरूरी नहीं मानते आप? तो लोगों को हमें इसीलिए समझाना है, उनके हक और अधिकार इसीलिए समझाना है, संविधान में जो प्रावधान उनके लिए किए है वो इसीलिए समझाना है कि वे अपने योग्य प्रतिनिधि जो है वो चुन के दें। तो वे इस अभियान का ये हिस्सा भी है। ये हिस्सा है, वे अपने योग्य प्रतिनिधि चुन के दे, संसद में भेजे, ताकि वे अपने संविधान में निहित जो भी अपने हक अधिकार है, अपने कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, उन सारी बातों की रक्षा करें। इसीलिए यानी कि ये तो उसका हिस्सा है ही इस अभियान का, क्योंकि ये जो नाकामयाब जो लोग रहे हैं 1950 से लेकर तो आज तक, जो अभी 75 साल होने जा रहे हैं अभी संविधान को, लेकिन उन्होंने लेटर एंड स्पिरिट के साथ में आज तक संविधान का अमल नहीं किया और इसीलिए हम नेशन नहीं बन पाए। तो ये जो बातें हैं वो लोगों के जहन में उतारना बहुत जरूरी है और हम वो उतारना चाहते हैं। अगर ये उतार दिए तो ये तय है कि लोग अपने जो प्रतिनिधि चुनेंगे वो सही ढंग से चुनेंगे, सही प्रतिनिधि चुनेंगे और वो प्रतिनिधि जो है वो इन सारी बातों की यानी कि लोकतंत्र की, जनतंत्र की, गणतंत्र की रक्षा करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस समय जैसे कि आप ये भारतीय संविधान की सुरक्षा का, उसके सम्मान का, उसके संवर्धन का ये जो अभियान चला रहे हैं, इस वक्त संवैधानिक व्यवस्था पर क्या चैलेंजेस देखते हैं आप? बहुत सारे चैलेंजेस है वैसे संवैधानिक व्यवस्था पर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये संविधान के सुरक्षा का मामला नहीं है, तो ये हमारे सुरक्षा का मामला है, इस देश के हर नागरिक के सुरक्षा का मामला है। संविधान में हमारी जान बसती है, अगर संविधान जब मिट जाता है तो हम मिट जाएंगे। जैसे हम बचपन में कुछ कहानियां सुना करते थे कि किसी राक्षस की जो जान है वो किसी तोते में रहती है और उस तोते को मार देने से फिर वो राक्षस मर जाता है, वैसे ही संविधान मर जाता है तो हम भी मर जाते हैं। हमारा जो न्याय, स्वातंत्र्य, समता और बंधुता, ये सारे मूल्यों को लेकर हमें आज एक जो स्वतंत्रता मिली है तो वो यही मिली है और ये सारी की सारी आज खतरे में है। जैसे कि निजीकरण का मामला लीजिए या तो और अन्य ऐसे कई मामले जो है, तो उन सारे मामलों से, जैसे हम इसे कहते हैं कि सांप्रदायिकता है या तो निजीकरण है, इन बातों को लेकर आज संवैधानिक व्यवस्था पर बड़ा दबाव है, बड़ा प्रेशर है और ये सारी चुनौतियां हमारे सामने है। लेकिन हम इस चुनौतियों को झेलेंगे भी और इस चुनौतियों से निपटेंगे भी, ये हमें विश्वास है। नहीं, ये विश्वास होना तो अच्छी बात है क्योंकि पथ संचलन इसी दिशा में लोगों में एक नई ऊर्जा देगा, नए उत्साह देगा। लेकिन एक बात तो है ही कि इतने वर्षों से ये काम चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ना निजीकरण रुक पाया, ना उदारीकरण रुक पाया, ना हम अपने आप को इस स्थिति में देख पाए कि ये जो सारी व्यवस्था है, जो मजलूमों के जीवन को व्यवस्थित बनाने वाली व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कहीं हम लोग बेहतर बना पाए। तो आपको क्या लगता है कि इसका वास्तविक उपाय क्या हो सकता है? नहीं, वास्तविक उपाय संगठन है, लोगों ने संगठित होना चाहिए, संगठित तौर पे उन्होंने ये सारी बातें करनी चाहिए। जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा है कि हम बिखरे हुए लोग हैं और बिखरे हुए लोगों की कोई सत्ता या समझ नहीं होती है।
तो बिखरे हुए लोगों को संगठित करना ये सबसे बड़ा उपाय इसके अंतर्गत आता है। और इसीलिए क्या इस अभियान में ये शामिल है? जी जी जी, हम केवल हम अकेले इस बात को नहीं कर रहे हैं। हमने यानी कि इसका पूरा अध्ययन किया हुआ है। आज हमारे देश में 42,000 संगठन पंजीकृत है और उसमें 39 लाख 42 लाख जो है वो संगठन पंजीकृत है, उसमें 39 लाख जो है वो यानी कि हमें अभी कार्यरत दिखते हैं और उसमें भी 4 लाख ऐसे हैं कि जो फील्ड में हैं। तो वो 4 लाख संगठन जो है हमारे बहुजन समाज के, उन संगठनों तक पहुंचना भी हमारा ये कह रहा है और इसीलिए हमने सभी संगठनों को जोड़ने का भी जो अभियान है वो इसी दरमियान तो और इसी अंतर्गत चलाया है। इस अभियान में कितने संगठन शामिल है? आज देखिए कि आज हर जिले में हमने जो क्लस्टर कन्वेंशन जो लिए हैं, तो क्लस्टर कन्वेंशन में आज हजारों संगठन जो है यानी कि 5 से 10 हजार संगठन आज हमारे साथ में जुड़े हैं। वहां के इस अभियान के साथ, इस अभियान के साथ भी जुड़े हैं और हमारे साथ में भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर भी यानी कि ये सारे संगठन आपको दिखाई देंगे। हमारे यानी कि समाज जीवन में मूल्यवासी बहुजन समाज के लिए जो जो संगठन काम कर रहे हैं वो सारे के सारे संगठन जो है वहां तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और जहां तक हम पहुंच पाए हैं वो सारे संगठन अभी हमारे साथ में आए हैं। अभी हम केवल 5-10 हजार संगठनों तक पहुंचे हैं अभी और 4 लाख संगठनों तक हमें पहुंचना है कि 3,90,000 संगठन और हमारे सामने हैं। तो अभी इन्हीं संगठनों को हमने यानी कि इस दिशा में और कार्यान्वित किया है कि वे लोग अन्य संगठनों को अपने साथ में जोड़े और ये जो है कारवा जो है हमारा जो समतावादी आंदोलन का जो कारवा है उस कारवा को और मजबूत करे और संविधान का जो प्रावधान है उस प्रावधान को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो सब कार्यान्वित हो। यदि मैं इस बातचीत को पूरा करना चाहूं तो एक बात तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो 22 अक्टूबर को भारतीय संविधान सुरक्षा सम्मान संवर्धन ये जो अभियान चल रहा है, जो अभियान एक संविधान की जन जागृति का अभियान है, इस अभियान का लक्ष्य क्या है? अगर ये मैं समझना चाहूं तो बिल्कुल थोड़े शब्दों में आप क्या कहेंगे इसे? सीधा सा लक्ष्य है कि संविधान की लेटर एंड स्पिरिट के साथ में अमल बजावनी हो, उसका अमल हो। बस यह अगर अमल हो जाता है तो इस देश में यानी कि इस देश का हम राष्ट्र में निर्माण कर सकते हैं जहाँ पे यानी कि हर नागरिक अपनी सुरक्षितता महसूस कर सके और हर नागरिक को उसका हक और अधिकार मिले। ये यानी कि इस अभियान की सबसे बड़ी यानी कि सबसे बड़ा उसका उद्देश्य है कि फुले शाहू अम्बेडकर हमारे जो महामानव हैं, इन महामानवों ने हमारे सामने जो सपना रखा है उस सपने का वो भारत जो सम्राट अशोक का भारत है या तो वो सोनिया क्या बोलते हैं उसको, सोने की चिड़िया वाला भारत, तो वो भारत हम निर्माण करना चाहते हैं। तो इस अभियान का यही लक्ष्य है कि हम अपना वो मजबूत भारत जो राष्ट्र है उसे निर्माण करना चाहते हैं और यही हमारा उद्देश्य है जो हमारे महामानवों ने हमें दिया है, जो बुद्ध, फुले, शाहू, शिवाजी, बाबा साहब, पेरियार, इन सभी महामानवों ने हमें जो उद्देश्य हमारे सामने रखा है उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए ही हम इस आंदोलन का लक्ष्य रखा है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का लक्ष्य और वो लक्ष्य जो एक बेहतर जीवन की ओर हम सबको ले चलता है, यानी कि सम्राट अशोक का भारत जिसे कहते हैं, जिसे बुद्ध का भारत कहे, जिसे ज्योतिबा फूले के सपनों का भारत कहे, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के सपनों का भारत कहे, इस भारत को यानी कि वो भारत जहां हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की गरिमा को सम्मानित करते हुए उसके संग मित्रतापूर्ण जीवन को यापन करें, यानी कि ऐसा लोकतंत्र जो लोकतंत्र भय मुक्त होता है। जहां भय आ जाता है वो लोकतंत्र नहीं होता, वो डर वाला तंत्र ये तानाशाही की ओर भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और इसी स्थिति को रोकने के लिए इस समय बामसेफ का ये बड़ा अभियान चल रहा है और इस अभियान का नाम है, जिसमें कई संगठन शामिल है, और इस संगठन का नाम है भारतीय संविधान सुरक्षा सम्मान संवर्धन अभियान। तो इस अभियान के अंतर्गत ये आगे बढ़ रहा है अभियान। हम इस समय बातचीत कर रहे थे इस आयोजन समिति के एक उस हिस्से से जिस हिस्से का नाम है बामसेफ की जो पब्लिकेशन विंग है, पब्लिकेशन कमिटी है, उसके चेयरपर्सन धनंजय झाकरडे साहब से इस बातचीत को पूरा करते हैं। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।